हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। मैं गरिमा सिंह। आज की इस क्लास में हम लोग सांस्कृतिक भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। किन भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, तो सांस्कृतिक भाषाओं के अंतर्गत 6 भाषाएं आती हैं, जिसमें से पहला है तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, चौथा तेलुगु, पांचवा मलयालम, छठवां उड़ीसा। तो इसमें जो तमिल है इसको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। संस्कृत को 2005 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2014 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं, एक नोट है जिसको याद रखना ज़रूरी है ताकि हमें पता होना चाहिए कितने साल पुराना जो भाषा होता है उसे सांस्कृतिक भाषा का दर्जा सांस्कृतिक भाषाओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये नोट है, किसी भाषा को सांस्कृतिक भाषा घोषित करने के लिए उसका साहित्य 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। कोई भी भाषा 1500 से 2000 साल पुराना हो तो वो सांस्कृतिक भाषा घोषित किया जा सकता है। आगे है भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता में भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। भाषा जो है वो किसी का पर्सनल नहीं है, वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, सामाजिक संपत्ति है। उस पर सबका अधिकार है। भाषा अर्जित की जाने वाली संपत्ति है, इसको हम छीन नहीं सकते ना, इसको हम सीखेंगे समझेंगे। अर्जित की जाने वाली संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है, प्रत्येक स्थान की प्रत्येक भाषा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अलग अलग जगह की अलग अलग बोलने का तरीका होता है, अलग अलग लोग बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पहाड़ पे जो रहते हैं वो दूसरे टाइप से बोलते हैं, कन्नड़ जो होते हैं वो दूसरे जैसे बोलते हैं। तो हर एक अलग अलग जगह का अलग अलग भाषा है। तो यहाँ पे क्या होगा, भाषा परिवर्तनशील होता है। भाषा का प्रभाव हमें जटिल से सरल की ओर ले जाता है। भाषा जटिल कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको हम भाषा के द्वारा ही समझते हैं। भाषा से हम उसको उस कठिन चीज़ को समझ के फिर आसान हमें लगने लगता है, तो वो चीज़ आसान हो जाता है, सरल की ओर जाने लगता है। भाषा संयोग से नियुक्त की ओर प्रवाहित होती है। अब कुछ डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट है। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इक्कीस फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसका थीम क्या होता है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी। इसका अर्थ क्या है, इसका थीम क्या है? तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी, जिसका अर्थ बहुभाषा शिक्षण या सीखने हेतु प्रौद्योगिकी। बाय मल्टीलिंगुअल मीन्स बहुभाषा। चुनौतियाँ व अवसर होता है। आगे है 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या होता है भाई? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तब से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 में नागपुर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नागपुर में पहली बार किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नागपुर में। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषाएं हैं भाई? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो है अंग्रेजी, चीनी मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश, अरबी, बंगाली। ठीक है, तो ये हमारी 6 भाषाएं हैं जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तो अंग्रेजी बोली जाती है, क्योंकि ये हर एक जगह लोग समझते हैं। अब कम समझे ज़्यादा समझे वो बात की बात है, लेकिन हर एक जगह बोली जाती है सबसे ज़्यादा अंग्रेजी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है? चीनी मंदारिन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में भाषाएं जो हैं वो देखते हैं कितने % है। हिंदी 43.3% लोगों की प्रथम भाषा हिंदी है। 43.3% लोगों की जो प्रथम भाषा मतलब वो लोग भाषा को प्रयोग में लाते हैं, हिंदी भाषा को प्रयोग में लाते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें से कुल बोलने वालों की संख्या 57% से ज़्यादा है। बंगाली जो है वो 8.03%, मराठी जो है वो 6.86%, तेलुगु जो है वो 6.70%। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है। तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है। यह द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो भाषा परिवार मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें आप देखिएगा वीडियो को। एक नोट है, भारत में मात्र 270 और प्रमुख भाषा 121 है। भारत में 270 और प्रमुख भाषा 121 है। अनुसूचित भाषा 8वीं अनुसूची के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें कुल 22 भाषा है। भाषा के रूप या प्रकार, भाषा के कितने रूप या कितने प्रकार होते हैं तो हम बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लिखित और मौखिक भाषा के 2 रूप होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। लिखित भाषा जो होती है वो क्या होती है और मौखिक भाषा जो होती है वो क्या होती है, तो आगे देखते हैं। मौखिक भाषा जो है, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं। मौखिक भाषा को मूल रूप या मौलिक रूप या वाचिक भाषा या प्राचीन भाषा कहते हैं। इसके कई नाम हैं, जैसे कि मूल रूप, मौलिक रूप, वाचिक भाषा, प्राचीन भाषा। विचारों को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। मौखिक भाषा में विचारों को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि हम आज कुछ कह रहे हैं, अब क्या पता जो सुना रहेगा वही समझेगा, जो सुना रहेगा वही बता पाएगा ना आगे कि हाँ इसने ये कहा था। लेकिन कोई चीज़ लिखित रूप में है तो वो रखा जाएगा, अगली पीढ़ी आएगी तो वो देख के समझ पाएगी। अब मौखिक भाषा है, इस समय कौन क्या कहा बाद में पता नहीं चलता, तो वो मौखिक भाषा, इसलिए वो अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया जा सकता। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा की सहायता से ध्वनियों को स्थायी स्वरूप मिलता है। विचार अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने जैसे बताया कि मौखिक में हम कोई चीज़ अभी कह रहे हैं, अगली पीढ़ी तक वो ऐसे तो रहेगा नहीं कि वही चीज़ फिर से सुनाई देगा। और लिखित रूप में जब रहेगा तो हम लिख के रख देंगे, अगर कहीं कोई डायरी, कोई कॉपी, तो वो बहुत टाइम पुराना होता है। पेपर, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या कोई बुक, जैसे कि बुक
बहुत पहले का हमारे साथ वाले ही नहीं लिखे होते हैं, बल्कि उनसे पुराने वाले भी लिखे होते हैं जिनकी बुक हम लोग पढ़ते हैं। तो वो अपने विचारों को बता रहे हैं ना, उनके विचारों को हम समझ पा रहे हैं किसके द्वारा? लिखित भाषा के द्वारा। तो विश्व में प्रमुख 12 भाषा परिवार हैं। भाषा का परिवार जो है वो 12 है। यहाँ से प्रश्न है, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा जो है वो किस परिवार की भाषा है? तो वो जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो हिंदी जो है वो भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। तो अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसमें से तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा, राष्ट्रभाषा। तो काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा के रूप में, सब विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप किस कैटेगरी में रखेंगे हिंदी भाषा को? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा? आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी? तो इसमें से होगा मराठी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, पाली? तो पाली जो है वो भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि? तो पूरा प्रश्न देखिए, ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली? तो बघेली। भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद हैं, या 3 अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। किसमें है भाई? ऑप्शन ए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर? चेन्नई। तो ये हमारे रहे 12 प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।